आज अपन बात करेंगे ड्रिल। पीछे की क्लास में देखे थे ड्रिल क्या होती है, ड्रिल किसकी बनी होती है, ड्रिल का यूज क्या है, उपयोग कहाँ कहाँ लिया जाता है और ड्रिल के टाइप्स, ये पीछे की क्लास में अपन ने पढ़े। तो आज अपने फिर ड्रिल के बाद में ड्रिलिंग मशीन के टाइप्स पढ़े, ड्रिलिंग मशीन का यूज पढ़े, किसकी बनी होती है। और आज का टॉपिक रहेगा अपना ड्रिल के विभिन्न कोण, जो ड्रिल में जो एंगल कटे होते हैं वो कौन कौन से एंगल कटे होते हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। जो कटिंग एंगल होता है वो क्या है कि एक जो मेटल होती है, मेटल को काटने के काम में लिया जाता है, मेटल को यानी कि होल करने के लिए। तो अभी जो एंगल होता है वो कटिंग एज कहलाता है। तो ड्रिल से कार्य करते समय निम्नलिखित कोण यूज किए जाते हैं। तो पहला है कटिंग एंगल कोण, पहला रखा जाता है कटिंग एंगल कोण होता है, जिसको कर्तन कोण बोलते हैं। तो ये ड्रिल का क्या है कि नॉक पॉइंट पे रखा जाता है, जो ड्रिल का लास्ट पॉइंट होता है वहां पे यह कटिंग एंगल रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है कटिंग एंगल कार्य के अनुसार कितना होना चाहिए, कटिंग एंगल का मान 60 से 150 डिग्री तक रखा जाता है। जो ड्रिल होती है, ड्रिल का जो कटिंग एंगल होता है वो क्या है कि 60 से 150 डिग्री तक रखा जाता है। नेक्स्ट है कि यह कटिंग एंगल कठोर धातु के लिए अधिक रखा जाता है, यानी कठोर धातु के लिए अपन 150 तक रख सकते हैं, और जो मुलायम धातु होती है उसके लिए क्या है कि जो ड्रिल का मान होता है वो कम रखा जाता है, जैसे 7 से 15 डिग्री तक रखा जाता है ये इसका कटिंग एंगल। तो नेक्स्ट है इसके अंदर यानी कि साधारण कार्यों के लिए जो ड्रिल का कटिंग एंगल होता है वो होता है 118 डिग्री। साधारण कार्यों के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल 118 डिग्री होता है, और इसका पूरा जिसमें साधारण भी आगे, साधारण मेटल आगे और कठोर मेटल आगे और सॉफ्ट मेटल आगे, वो होता है 60 से 150 डिग्री तक कटिंग एंगल रखा जाता है ड्रिल का। तो ये था पूरा कटिंग एंगल, यानी कि जो ड्रिल होती है, जो ड्रिल को ड्रिल मशीन में लगाया जाता है स्पेंडल के अंदर, जिसे ड्रिल चक बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, उसका जो कटिंग एंगल रखा जाता है ना वो क्या है कि अधिकतम जो कठोर धातु होती है, कठोर धातु जैसे कार्बन और स्टील, जैसे हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील होती है, इसका जो कटिंग एंगल रखा जाता है वो 150 रखा जाता है। और अगर अपन बात करें कि कठोर धातु, सॉफ्ट धातु और मीडियम धातु, उस पर अगर अपने को ड्रिल करना है तो उसका कटिंग एंगल रखेंगे अपन कितना, 60 से 150 डिग्री तक रखेंगे। और जैसे इसका क्लियरेंस एंगल पूछ लेता है तो क्लियरेंस एंगल रखेंगे अपन, इसका कठोर धातु के लिए 7 डिग्री होता है, और इसका कठोर और मीडियम और सॉफ्ट धातु होती है उसके लिए कटिंग एंगल रखेंगे अपन 7 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रखेंगे। तो ये था इसका कटिंग एंगल। अभी जैसे अपन बात करते हैं क्लियरेंस एंगल, जो ये नेक्स्ट एंगल होता है क्लियरेंस एंगल, जिसे अपन बोलते हैं अवकाश कोण। जो अवकाश कोण रखा जाता है ये भी क्या है कि जो ड्रिल पॉइंट होती है उस पॉइंट के पास ही रखा जाता है एक अवकाश एंगल। तो इस अवकाश एंगल जैसे यह कोण लिप को क्लियरेंस देने के लिए बनाया जाता है। जो ये क्लियरेंस एंगल है ना, ये लिप को अवकाश देने के लिए बनाया जाता है। जो क्लियरेंस एंगल कार्य के अनुसार है ना, क्लियरेंस एंगल कार्य के अनुसार 7 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रखा जाता है। जो क्लियरेंस एंगल जो ड्रिल होती है, ड्रिल के अंदर जो क्लियरेंस एंगल रखा जाता है वो एक्चुअली अपन रखते हैं 7 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच रखा जाता है। अगर इसके अंदर अपोजिट होता है, क्लियरेंस एंगल क्या है कि जो कठोर धातु के लिए क्या होता है, कम रखा जाता है, और सॉफ्ट धातु के लिए क्लियरेंस एंगल का मान अधिक रखा जाता है। जो 7 डिग्री से 15 डिग्री है, तो ये तो क्या है कि साधारण कार्य के लिए भी आ गया और कठोर कार्य के लिए भी आ गया, और मीडियम कार्य के लिए भी इसका क्लियरेंस एंगल का मान होता है 7 डिग्री से 15 डिग्री तक। तो इसके अंदर देखो जो साधारण कार्य के लिए होता है वो कितना होता है, 12 डिग्री एंगल लिखा जाता है क्लियरेंस एंगल इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर जो क्लियरेंस एंगल कठोर धातुओं के लिए कम होता है तथा नरम धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। अपोजिट है, जो कटिंग एंगल में तो क्या है कि कटिंग एंगल का मान ज्यादा रखते थे और क्लियरेंस एंगल का मान कम रखते थे। अब जो क्लियरेंस एंगल है, क्लियरेंस एंगल में उसका अपोजिट हो रहा है, उसमें जो अधिक रखते थे इसमें ये कम रख रहे हैं। इसके अंदर कठोर धातु के अंदर क्लियरेंस एंगल को कम रखेंगे। क्लियरेंस जो कम है ना, जैसे कठोर धातु में, अब इसका जो कठोर धातु जैसे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का जो क्लियरेंस एंगल है ना वो कम है 7 डिग्री, और अधिकतम कितना है 15 डिग्री।
जो 15 डिग्री वाला है ना कटिंग क्लियरेंस एंगल, ये सॉफ्ट धातु के लिए यूज होगा, और जो 7 डिग्री वाला है वो कठोर धातु के लिए यूज होगा। यानी कहने का मतलब हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के लिए अपन यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट है फिर साधारण कार्यों के लिए क्लियरेंस एंगल, जो साधारण कार्यों के लिए क्लियरेंस एंगल रखा जाता है वो 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रखा जाता है। और कठोर धातु के लिए क्लियरेंस एंगल कितना रहता है? 7 डिग्री। कठोर धातु होती है जैसे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील पे जो क्लियरेंस एंगल रखा जाता है वो 7 डिग्री होता है, और साधारण कार्यों के लिए 12 से 15 डिग्री तक क्या रखते हैं? क्लियरेंस एंगल, अवकाश कोण रखा जाता है। इसके अंदर देखो जैसे कठोर धातु आ गई, अपन करेंगे विभिन्न धातुओं के कटिंग एंगल। विभिन्न धातु होते हैं जैसे हाई कार्बन स्टील क्या हो गई? धातु हो गई। हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन जो ये मेटल्स है, इन मेटल्स को ऊपर ड्रिल करने के लिए अपन ड्रिल मशीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब उस ड्रिल का जो कटिंग एंगल होता है, अपन बात करेंगे कटिंग एंगल की और क्लियरेंस एंगल की। तो इस जैसे हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील पे अपने को कोई जॉब बना हुआ है, उस जॉब पे अपने को ड्रिल करना है, तो ड्रिल करने के लिए उसका कटिंग एंगल कितना होता है ये ध्यान होना चाहिए। तो उसका कटिंग एंगल होना चाहिए 150, कठोर धातु के लिए 150 डिग्री का एंगल रहना चाहिए। और अब बात करें कि उसी के ऊपर करना है अपने को क्लियरेंस एंगल, अवकाश कोण, तो उसका मान होना चाहिए कितना? 7 डिग्री होना चाहिए। उसका कितना रहना चाहिए? जो ड्रिल करेंगे वो 7 डिग्री पे सेट होनी चाहिए उसका कटिंग एंगल। जो ड्रिल बनी होती है ना इस टाइप में, उस ड्रिल का जो ये ऐसे एंगल बने होते हैं ना, उन एंगलों की बात होती है कि वो कितने डिग्री के एंगल कटे हुए हैं उसके अंदर। वो आपको प्रैक्टिकल के अंदर जो ड्रिल मशीन है उनको उसको स्टार्ट करके वर्किंग करके और फिर आपको एक एक चीज उसके बारे में और बता दें प्रैक्टिकली फिजिकली। नेक्स्ट देखो, जो मध्यम कठोर धातु होती है जैसे ड्रॉप फॉर्ज स्टील, मध्यम फॉर्ज, ये जो मध्यम कठोर धातु होती है जैसे ड्रॉप फॉर्ज स्टील, जो मेटल होता है जैसे अपने कनेक्टिंग रोड होती है ड्रॉप फॉर्ज स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ड्रॉप फॉर्ज स्टील की बनी होती है। तो उसके ऊपर एक होल किया होता है, कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्टिंग रोड के अंदर एक होल बना होता है, वो होता है लुब्रिकेंट के लिए। यानी कि इंजन जो ऑयल को, जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है उसको क्रैंक शाफ्ट के अंदर भी क्या है कि एक होल कटा होता है, वो लुब्रिकेशन ऑयल गैलरी बोलते हैं उसको। उस क्रैंक शाफ्ट की ऑयल गैलरी से जाता है कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड से पिस्टन में, गजन पिन में इधर जाता है। तो उसके ऊपर होल, जो ड्रॉप फॉर्ज स्टील की जो बनी होती है मेटल, उसके ऊपर जो ड्रिल करते हैं ना, तो उस ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन का जो ड्रिल होता है ना, उसका कटिंग एंगल 125 डिग्री का होता है, उसको क्लियरेंस एंगल कितना होता है? 10 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट है साधारण कार्य। साधारण कार्य के लिए जैसे माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील किस में आ रही है? साधारण कार्यों में। तो साधारण कार्य करने के लिए जो माइल्ड स्टील का जो मेटल है या जॉब है उस पर कटिंग ड्रिल करने के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए? 118 डिग्री होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। साधारण कार्य के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 118 डिग्री। आपको पूछ ले साधारण कार्य के लिए या माइल्ड स्टील, या क्वेश्चन आ जाए माइल्ड स्टील पे ड्रिल करने के लिए ड्रिल का क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है? तो आपको बताना है 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रखा जाता है, ध्यान रखना जी। फिर नेक्स्ट है पीतल, ब्रास, पीतल को ही ब्रास बोलते हैं, और कॉपर और ये तांबा, तो तांबा कॉपर को ही बोलते हैं ना, इसका ये साइंटिफिक नेम है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो अगर पीतल का कोई जॉब है तो उस जॉब पे आपको ड्रिल कर रहे हो तो उस ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए? 100 डिग्री का, और क्लियरेंस एंगल 12 डिग्री का होना चाहिए। तो ये क्या है कि अब सॉफ्ट मेटल में आ रहे हैं अपन, जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये नरम धातु के अंदर आ रहे हैं। ये क्या है कि जो माइल्ड स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लकड़ी, बेकेलाइट, ये क्या है कि सॉफ्ट मेटल में आ रहे हैं, नरम धातु के अंदर आ रहे हैं। तो नरम धातु 118 डिग्री बाद में नरम धातु के मेटल आने स्टार्ट हो गए, ये नरम धातु को। और जो यहां से 118 से ऊपर है वो किस में आएंगे? वो आएंगे मीडियम कठोर में आएगा, और फिर ये आ गया कठोर धातु का। तो इसमें जैसे ये पीतल और कॉपर, इस पे ड्रिल करना है तो 100 डिग्री का कटिंग एंगल होना चाहिए ड्रिल का, और लिप क्लियरेंस कितना होना चाहिए? 12 डिग्री। एल्यूमिनियम सबको पता है ये क्या होती है? सॉफ्ट मेटल होता है। तो सॉफ्ट मेटल पे ड्रिल करना है तो ड्रिल का कटिंग एंगल 90 डिग्री का रखा जाता है, और क्लियरेंस एंगल जिसे अपन अवकाश कोण ये भी बोलते हैं वो रखा जाता है 12 से 15 डिग्री।
तो ये ध्यान रखना, जो 15 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 15 या 12 से 15, तो ये किस में आते हैं? सॉफ्ट मेटल में आते हैं। और जो 10 डिग्री होता है वो मीडियम कठोर में आते हैं। और जो 7 डिग्री लिप क्लियरेंस होता है वो किस में आता है? कठोर धातु के अंदर आता है। अब ये 7 से स्टार्ट होता है, ये कठोर धातु में आ गया, और ये किस में आ गया? सॉफ्ट में आ गया, और ये आ गया मीडियम धातु के ऊपर। ड्रिल करते समय ड्रिल का क्लियरेंस एंगल मीडियम धातु के लिए, मीडियम धातु में आ गई कौन सी? ड्रॉप फॉर्ज स्टील, और सॉफ्ट में आ गई माइल्ड स्टील। आपके क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, माइल्ड स्टील पर, माइल्ड स्टील की धातु पर ड्रिल करने के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल कितना रखा जाता है? या आपको पूछ ले, माइल्ड स्टील पर ड्रिल करने के लिए ड्रिल का क्लियरेंस एंगल या अवकाश एंगल कोण कितना रखा जाता है? 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 90 डिग्री से 90 डिग्री रखा जाता है कटिंग एंगल, और 12 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है कौन सा एंगल? क्लियरेंस एंगल। फिर होती है लकड़ी। अब सबको पता है लकड़ी कौन सा मेटल है? सॉफ्ट मेटल में आती है, नरम धातु है, नरम मेटल में आएगी। तो नरम मेटल के लिए कटिंग एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। और मैंने बताया था जो यानी कि ड्रिल का कटिंग एंगल कहां से कहां तक होता है? 60 से 150 तक। कटिंग एंगल 60 से 150 तक होता है। और जो इसका लीप क्लियरेंस कितना, क्लियरेंस एंगल कितना होता है? 7 से 15 डिग्री तक होता है। ड्रिल का लीप एंगल होता है, जो क्लियरेंस एंगल होता है वो 7 से 15 डिग्री होता है। और जो ड्रिल का कटिंग एंगल होता है वो 60 से 150 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है ड्रिलिंग के समय धातुओं पर कूलेंट। कूलेंट का यूज आपको सबको पता है, अपने ये इंजन के अंदर कूलेंट का एक सेपरेट चैप्टर चलेगा। तो जो कूलेंट होता है, अपने को हाई कार्बन स्टील की धातु है, मेटल है, या माइल्ड स्टील है, या रोट आयरन है, तो इसके ऊपर अपने को ड्रिल करना है। अब ये क्या है कि कठोर धातु है, ध्यान रखना, ये कठोर धातु है ना। तो इस कठोर धातुओं पे क्या ड्रिल करने के लिए अपने को उसको ऊपर, ऐसे तो है नहीं कि अपन सूखी पे चलाएंगे, उसके अंदर लुब्रिकेंट करेंगे तो वो क्या है कि आसानी से ड्रिल कर पाएगी। अगर लुब्रिकेंट या कूलेंट नहीं डालेंगे तो वो क्या होगी, अपना ड्रिल बिट होता है वो टूट सकता है, प्लस उसकी जो ये पेनी धार होती है जिसे कटिंग एज बोलते हैं, वो कटिंग एज खत्म हो जाएगी, और कटिंग एज खत्म होने पे वो काम नहीं करेगी। ध्यान रखना ये चीज। और इसके लिए कूलेंट दिया जाता है सुअर की चर्बी, या पिग ऑयल बोलते हैं उसको, पिग ऑयल और सेल्यूबल ऑयल। ये ध्यान रखना कि जो ड्रिल करते समय उसके अंदर कौन से कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, ड्रिल करते समय कौन से कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, आपको अलग अलग दे देगा। और उसमें रहेगा एक पिग ऑयल और सेल्यूबल ऑयल, और थर्ड दे देगा कोई दूसरा इंजन ऑयल, और फोर्थ दे देगा इनमें से ए या बी। तो आपको ए बी इस प्रकार दोनों आ जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट है डलवा लोहा, जिसे अपन बोलते हैं कास्ट आयरन और पीतल और ब्रॉन्ज। तो इनके ऊपर ड्रिल करेंगे ना तो वो ड्राई होता है, ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर। फिर नेक्स्ट है एल्यूमिनियम और कॉपर पे ड्रिल करते हो, एल्यूमिनियम कॉपर का जो जॉब है उस पर ड्रिल कर रहे हो, तो ड्रिल करते समय उसके ऊपर मिट्टी का तेल, इसके अंदर क्या है कि कूलेंट के लिए मिट्टी का तेल डाला जाता है, इसलिए इसकी क्या होती है, आराम से ड्रिलिंग हो जाती है। ठीक।